नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं नीतू प्रसाद आज आपसे जीवित पुत्री का व्रत को करने के विधान के बारे में बताने वाली हूँ। पूजन की विधि किस प्रकार से संपन्न की जाए और बहुत ही आसानी तथा सरल तरीके से मैं आज बताने वाली हूँ। दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं हमारे शास्त्रों में हर पूजा का अलग अलग विधान है और पूजा को अलग अलग तरीके से करने की विषय में भी बताया गया है, लेकिन कुछ पूजा को हम आसान और सरल भी बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज के समय में हम सभी के पास समय का अभाव है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ऑफिस जाती हैं, घर के बाहर जाकर काम को संपन्न करती हैं, या फिर उनके पास काम की अधिकता होती है, उनके पास समय नहीं बच पाता है। ऐसी माताओं के लिए आज मैं आपसे खासकर इस तरह की वीडियो को लेकर आई हूँ। मुझसे इस प्रकार की वीडियो की डिमांड बहुत दिनों से हो रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। समय के अभाव की वजह से हमारा ये शूटिंग नहीं हो पा रहा था दोस्तों, लेकिन आज मैंने अपने व्यस्त शेड्यूल से थोड़ा समय निकाल कर इस शूटिंग को कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, आप इसको ज़रूर देखें। इसमें आप सरल तरीके से जीवित पुत्री का व्रत को कर सकते हैं। इसके विधान के बारे में बताया गया है दोस्तों। पहले जैसा कि हम सभी जानते थे कि जीवित पुत्री का व्रत को जो किया जाता था वो नदी के किनारे, सरोवर के किनारे या फिर किसी भी बहते हुए जल के किनारे किया जाता था, लेकिन आज के समय में ये संभव नहीं हो पाता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो फ्लैट में रहती हैं और फ्लैट में रहने की वजह से उनके पास ऐसे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। पहले लोग गाँव में रहते थे और उनके आसपास जो है नदियाँ बहती रहती थी या फिर सरोवर होते थे, तो आसपास ये व्रत किया जाता था। दोस्तों, आज के समय में अब इसका क्या उपाय हो सकता है, किस तरीके से हम व्रत को करें जो हमारी विधि भी पूर्ण हो जाए। जिस तरीके से हमारी माँ करती थी या फिर चाची करती थी, बिल्कुल उस तरीके से ही हम करने का ये विधान बताने वाले हैं, लेकिन आप घर में रहकर भी उस तरीके से पूर्ण कर सकते हैं अपने पूजन को। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीवित पुत्री का व्रत संतान की उज्जवल भविष्य, उसकी लंबी आयु और उत्तम सेहत के लिए किया जाता है। जितनी भी महिलाएं हैं जो माँ हैं, वो अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं, और जिन महिलाओं की संतान नहीं है तो वैसी महिलाएं भी इस व्रत का पालन करती हैं ताकि उन्हें भी संतान की प्राप्ति हो, संतान सेहतमंद हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित रहे। साथ ही दोस्तों, आपस में आपका रिश्ता माँ बेटे का सदैव अच्छा रहे। इस इच्छा के तहत, इस मनोकामना के तहत इस पूजन को संपन्न किया जाता है। इस पूजन को करने का विधान क्या है, मैं बहुत ही सरल तरीके से आज आपसे बता रही हूँ दोस्तों। आप इसको ज़रूर देखें ताकि आप भी इस व्रत को विधि पूर्वक संपन्न कर सकें। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये शिकायत होता है कि आपकी वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, तो ऐसे में आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि हमने जितने भी वीडियोस डालने होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे और आप वीडियोस को देख पाएंगे। हिंदू रीति रिवाजों में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की स्तुति की जाती है और स्वास्तिक का निशान बनाया जाता है। ये मंगल का प्रतीक होता है। सही अर्थों में इसका मतलब होता है शुभ होना। दोस्तों, इसे बनाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। स्वास्तिक के चिन्ह को भाग्यवर्धक वस्तुओं में गिना जाता है। इसके लिए हमें सबसे पहले लकड़ी का एक पाटा लेना है और पाटे को हम सबसे पहले तो शुद्ध कर लेंगे। तो शुद्ध करने के लिए हमने इस तरीके से अपनाया है, हल्का हल्का उसमें जल के छींटे लगा लेंगे जिससे हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर एक स्वास्तिक बनाएंगे। दोस्तों, मैं हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ स्वास्तिक को बनाने में। यदि आप चाहें तो अबीर का या फिर चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वास्तिक को हर पूजन कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्तिक को बनाने से घर में शुभता, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही पितरों की कृपा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। और स्वास्तिक के निशान के बाद हमारा जो ये लकड़ी का पाटा होता है, ये पूरी तरह से पूजा की विधि को संपन्न करने के लिए अब पूर्ण हो गया है। इसके ऊपर अब हम लाल एक कपड़ा बिछा लेते हैं। तो कपड़ा आपको जैसा भी लगे आप उसको डाल लें।
अब इसके बाद हम सबसे पहले कलश को तैयार करते हैं। तो कलश को तैयार करने के लिए कलश के ऊपर भी हम स्वास्तिक का निशान बनाएंगे। तो आप निशान किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, जैसे कि मैं रोली से बना रही हूँ, आप चाहें तो सिंदूर से भी बना सकते हैं या फिर हल्दी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद कलश के ऊपर हमें कलावा बांधना होता है। दोस्तों, कोई भी कलश जब हम पूजा के लिए स्थापित करते हैं तो उसे खाली स्थापना नहीं करनी चाहिए। इससे आपका जो कलश स्थापना होता है वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ये जो कलश का मुख होता है, इसके ऊपर हमें कलावा को जरूर बांधना चाहिए ताकि पूजा हमारी संपूर्ण हो। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे बांध लिया है। अब कलश पूजा करने के लिए तैयार है। इसमें हम सबसे पहले जल डालेंगे। दोस्तों, यदि आपके पास गंगा जल हो तो आप उसे भी जरूर डालें। जैसे कि मेरे पास गंगा जल उतना नहीं है तो मैंने जल से इसे पूर्ण किया और थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला लिया था। थोड़ी सी हल्दी डालें, थोड़े से फूल उसमें डालें और थोड़े से चावल हम इसमें डाल लेंगे तो कलश पूरी तरह से अब बैठाने के लिए पूर्ण है। अब हम दीपक को भी तैयार कर लेंगे। तो दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें उसमें कपूर और लौंग को जरूर डालें, इससे पूजा में समृद्धि आती है। तो मैंने कपूर और लौंग डाल दिया है, साथ ही नैवेद्य रख लिया है और जो भी चीज़ आप नैवेद्य में अर्पण कर सकते हैं उसे भी रख लें। इसके बाद जीमूत वाहन की प्रतिमा आप रख लें और यदि प्रतिमा नहीं है तो जैसा कि मैंने जीवित पुत्री का व्रत की कथा, ये जो पुस्तक है, इसका ही पूजन के लिए मैंने रख लिया है क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो आप इस तरह से संक्षिप्त तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी पूजन को शुरू करने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। फिर चाहे वो आप माता रानी का पूजा कर रहे हों या वैभव लक्ष्मी का, आप किसी भी चीज़ का व्रत कर रहे हों तो संकल्प पहले जरूर लें। संकल्प के लिए अपने बाएं हाथ में थोड़ा सा जल डालें और थोड़ा सा अक्षत और थोड़े से पुष्प, इसको अच्छी तरह से हम दूसरे हाथों से भी कवर कर लेंगे, ढक लेंगे और उसके बाद हम माँ से प्रार्थना करते हैं या जिनकी भी हम पूजा करने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उनका हम संकल्प लेते हैं कि मैं नीतू प्रसाद भारतवर्ष में रहने वाली हूँ और इस राज्य की मैं निवासी हूँ और मैं ये पूजा, ये व्रत अपने संतान की उत्तम भविष्य की कामना करते हुए, स्वस्थ आयु और लंबी आयु की कामना करते हुए ये रख रही हूँ। तो कृपया कर मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें और आज मेरे व्रत को पूर्ण करने में आप मेरी मदद करें। तो ऐसा संकल्प करते हुए हमें इस चावल और फूल को जो है माता रानी के ऊपर छोड़ देना है। हमने ये सबसे पहले लेना है चावल, जिसे हमने रंग कर रखा हुआ है हल्दी से। तो आप चाहें तो किसी भी चीज़ से रंग सकते हैं या फिर प्लेन चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर सबसे पहले हम कलश की स्थापना कर लेते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना बिना चावल के नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस तरह से की गई स्थापना का महत्व नहीं रहता है। तो चावल जरूर नीचे रखें और अब कलश के ऊपर हमें आम के पल्लव रखने चाहिए। आम के पल्लव को रखना शुद्धता माना जाता है। दोस्तों, इसमें पत्तियों की संख्या का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जैसे कि 5 पत्तियां होनी चाहिए या फिर 7 पत्तियां होनी चाहिए। अब इसके साथ ही दीपक को हम प्रज्वलित कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें कलश के ऊपर नारियल रखना है। कलश के ऊपर यदि आप नारियल रखते हैं तो लाल वस्त्र में या तो बांध कर लपेट कर रखें और या फिर मौली धागे को लपेट कर रखें। बिना इस तरीके से संपन्न किए आप कलश के ऊपर नारियल को बिल्कुल ना रखें। दोस्तों, नारियल हमेशा सीधा रखना चाहिए, यानी कि जिधर 3 नेत्र बने होते हैं वो हिस्सा ऊपर की ओर होना चाहिए और बाकी जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। इसे देखना बहुत ही आसान है। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बताया भी है। अब इसे हम कलश के ऊपर स्थापना कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्नान करा लेते हैं। किसी भी पूजा की विधि को सबसे पहले हमें स्नान कराने से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर लिया है। मेरे पास गंगा जल बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल थोड़ा था, तो मैंने जल में ही थोड़ा मिक्स कर लिया है और इस तरह से हम जल अर्पण कर देंगे, यानी कि हमने स्नान करा लिया है। स्नान कराने के बाद जैसा कि दोस्तों आप सभी से मैंने बताया कि ये जो व्रत होता है ये सरोवर या नदी या फिर बहते हुए जल के किनारे होता है, तो वो तो अवेलेबल है नहीं शहरों में और फ्लैट्स में। तो हम इस तरह से एक कलश में जल भर कर पूरी तरह से रख लेंगे और जब हम पूजन करेंगे और कथा करेंगे तो इसे भी बगल में रहने देंगे।
इस तरीके से जब भी आप पूजा को, आप जीवित पुत्र का व्रत को करते हैं तो आपको सरोवर के किनारे नाभि होने पर आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। स्नान कराने के बाद श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो माता रानी को हम टीका लगा लेते हैं। सिंदूर और हल्दी साथ ही अष्टगंध का मैं टीका लगा रही हूँ, तो अच्छी तरह से आप भी टीका लगा लें। और इस तरह से माता जी का श्रृंगार जो है वो कंप्लीट हो गया है। जो जीवित पुत्री का व्रत है कि माता जी हैं, उनका हमने अच्छी तरह से पूजन कर लिया है। अब इसके बाद हमें नैवेद्य अर्पण करना चाहिए, तो नैवेद्य से पहले मैं फूल अर्पण कर दे रही हूँ, ताकि जो है फूल भी चढ़ा लिया जाए। फूल को चढ़ाना अच्छा होता है माता जी को। सुगंध, धूप, दीप, यही तो इनका खाना है, इनको ये बहुत ही ज़्यादा भाता है। अब इसके साथ हम नैवेद्य लगा लेते हैं। नैवेद्य में जो भी प्रसाद आप चाहें, जो भी भोग आपने बनाया है उसे आप अर्पण कर लें। तो मैंने जो है ये खीर बनाया है और साथ ही मिठाइयाँ रखी हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो यही खाता भी है, इसलिए मैंने फल नहीं रखा है। तो ये नैवेद्य अर्पण करने के बाद हम इस तरह से धूप दीप दान कर लेते हैं, क्योंकि यही इनका भोजन होता है। और किसी भी पूजा को संपूर्ण करने के लिए धूप दीप करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों, ये हमारी संक्षिप्त पूजा विधि थी, जो जीवित पुत्र का व्रत के निमित्त मैंने कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, कथा सुनना है। तो कथा सुनने के लिए सबसे पहले हाथों में हम अक्षत ले लेंगे, यानी कि चावल। अखंडित चावल ही आप लें, भले ही वो 2 दाने हो 4 दाने हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चावल अखंडित लें। उसके बाद आप थोड़ा सा पुष्प रख लें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि समय के अभाव की वजह से हम चावल को चुन नहीं पाते हैं और उसमें चावल टूटे हुए भी होते हैं, तो इसके लिए आप पहले भी चुनकर चावल को रख सकते हैं, जैसा कि मैं पहले से ही इस चावल को चुनकर रखती हूँ, ताकि उसमें किसी भी तरह के खंडित चावल ना आए। तो मैं इसे हाथों में ले लूँगी और इसके साथ ही थोड़ी सी पुष्प लूँगी। किसी भी व्रत की कथा को जब आप सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो हाथों में अक्षत और चावल जरूर रखना चाहिए। इससे आपकी जो भी व्रत की कथा होती है, जो विधि होती है, वो पूरी तरह से संपूर्ण होती है और आपने जितना भी मेहनत किया होता है वो अच्छी तरह फलीभूत होता है। तो अब हाथों में चावल और अक्षत और फूल ले लेते हैं और उसके बाद हम कथा को श्रवण करते हैं। तो कथा के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही इस तरह से पूजन की विधि को आप फ्लैट में रख कर भी आराम से निभा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि मैंने शेयर की है। कथा को सुनने के बाद हाथों में जो ये अक्षत, ये चावल रहता है और पुष्प रहता है, इसे माँ के सामने आपको छोड़ देना होता है और माँ से निवेदन करें कि आपके बच्चे के लिए आपने जो मनोकामना मांगी है वो पूर्ण करने में माँ आपकी मदद करे। दोस्तों, इस तरीके से इस पूजा को आप कहीं भी, आप किसी भी हिस्से में रहते हों, आराम से इसे निभा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज की जो ये पूजा की विधि है जीवित पुत्र का, कि ये आपको पसंद आएंगी। और यदि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो इसे फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। और अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।